मैं और मेरी दुनिया, हम 3 लोग। जीवन से सारी खुशियाँ हमने चुरा ली थी। साथ में ही रहते, हंसते खेलते बस जीवन जी रहे थे। ऐसा लगता था मानो पूरे जीवन भर हमें साथ रहना है, पर ऐसा नहीं था। एक एक करके हम मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं। आशु मेरे पति जिंदा दिली से जीते। ज़्यादा कमाते नहीं थे, पर इतना कमा लेते थे कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते थे। इच्छाओं को मैं मार लेती थी, पर इन सब के बावजूद मैं खुश थी। मेरी बेटी खुशी जब से आई थी, हम और भी खुश हो गए थे। हमारे घर की चहल पहल, खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लोगों ने कहा दूसरा बच्चा कर लो, पर दूसरे बच्चे को लाते तो हम खुशी को खुश कहाँ रख पाते। इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं थी कि हम 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के परवरिश कर सके। लोगों ने, रिश्तेदारों ने यही कहा कि एक बच्चा और कर लो, बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। खुशी तो लड़की है, चली जाएगी अपने घर, वो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने ठान ठान लिया था, मैं खुशी को खूब पढ़ाऊंगी और नौकरी करेगी तो वह हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी। जिस तरह लोग बेटे को देखकर खुश होते हैं, मैं खुशी की प्रगति देखकर खुश होती रहती थी। खुशी हमारे लिए हमारी संतान थी। हमने कभी नहीं सोचा था वो लड़की है तो चली जाएगी। एक दिन ऐसा भी आया कि हम 3 में से फिर 2 हो गए। खुशी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी पास के शहर में हुई थी। खुशी ने आंसू और मुझे बहुत संभाला। हम खुश थे। हमारी बेटी आते जाते संभाल लेती थी। ऑनलाइन सामान, दवाई भी मंगवा देती थी। मैं पैसे देने की कोशिश करती तो यही कहती, माँ आपने पढ़ाया है तभी तो आज मैं ये कमाने के लायक हुई हूँ। आप पैसे देकर मुझे पराया मत करो। मैं अंतिम सांस तक आपकी पापा की सेवा करूँगी। मैं खुशी से बिछड़कर चुपके बहुत रोती थी। बहुत दिनों बाद मैं संभली थी। जीवन की गाड़ी चल रही थी। एक दिन आंसू रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पहले खुशी चली गई, फिर आंसू चले गए। अब मैं अकेली रह गई। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसे में खुशी ने मुझे संभाला। माँ अब आप मेरे साथ रहोगी। ये सुनते ही मैं डर गई। नहीं खुशी, लोग क्या कहेंगे, मैंने घबराते हुए कहा। तो उसने कहा, नहीं माँ, मैं अब आपके बुढ़ापे का सहारा हूँ और आप ही मेरी जिम्मेदारी हो। पापा के बिना आप अकेले कैसे रहोगी। समाज और दुनिया की परवाह मत करो, मैं बनूंगी आपका सहारा। और तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, वो तो वैसे भी वो गांव में रहते हैं भैया भाभी के साथ में। अगर यहाँ भी आते जाते रहेंगे तो आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। यहाँ नितिन और मैं ही रहते हैं दूसरे शहर में। बार बार आना संभव नहीं है। पापा थे तो चिंता मुक्त थी, पर अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने नितिन से बात कर ली है, वो भी तैयार है। वैसे भी मैं सशक्त हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा और आपका खर्चा उठा सकती हूँ। मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हूँ। माँ अपने जीवन भर किया है, आज मेरी बारी। बेटी के आग्रह के आगे वह निर्मुक्त हो गई। खुशी की सोसाइटी में रहने आई, वहाँ माहौल मंडली में शामिल हो गई। मैं बिना शर्म के लोगों से, बिना झिझक के लोगों से कहती थी, हाँ मैं अपनी बेटी के घर रहती हूँ। मेरे बुढ़ापे का सारा बेटा नौकर मेरी बेटी है। और खुशी ने भी मेरा विश्वास आज तक नहीं तोड़ा। वह मुझे एक बेटे की तरह ही संभाल रही है। पाठकों, जिनके सिर्फ बेटी ही होती है वो उनके बुढ़ापे का सहारा होंगी। आप अपनी बेटी को साथ रहना कोई शर्म या पाप नहीं है, जिसके हम आत्मग्लानि से भर जाएं। हमें गर्व से बताना चाहिए ताकि समाज की सोच बदल सके। साथ ही हमें बेटियों को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहिए ताकि वो किसी पर निर्भर ना रह सके। और अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो खुद के फैसले ले पाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए बाय।